नमस्कार, मैं रणदीप सिंह ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर स्वागत करता हूं सीआरसी दावणगिरी में। आज 27 जून 2020 है और आज हम हेलन केलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूं तो मानवता के इतिहास में दिव्यांगता के बावजूद अनुपम उपलब्धियां हासिल करने वाली महान विभूतियों की कमी नहीं है, परंतु अंधता एवं बधिरता जैसी दोहरी दिव्यांगता के बावजूद न केवल अपना जीवन सफल बनाने बल्कि अपने जैसे लाखों लोगों के लिए भी कार्य कर सबके लिए प्रेरक मिसाल बन जाने वालों के उदाहरण के रूप में हेलन केलर का नाम प्रमुखता से आता है। दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। यह वक्तव्य उसी महान महिला हेलन केलर का है जिन्होंने दृष्टिहीन एवं बधिर होने के बावजूद अध्ययन, लेखन, रचनाशीलता से विविध क्षेत्रों में ऐसी अद्भुत मिसाल कायम की है जो किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। उनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर विंस्टन चर्चिल ने हेलन को अपने युग की सर्वाधिक महान महिला की संज्ञा देते हुए कहा था, हेलन केलर अंधेपन व बधिरता जैसी दिव्यांगताओं के बावजूद जिस तरह का रचनात्मक जीवन जी रही है वह कामयाबी की अत्यंत दुर्लभ मिसाल है। उनका जीवन आम आदमी की बाधाओं पर हर परिस्थिति में जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। हेलन केलर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अलाबामा प्रांत के उत्तर पश्चिमी इलाके के छोटे से कस्बे टस्कोम्बिया में 27 जून 1880 को हुआ था। उनके पिता आर्थर हेनली केलर कन्फेडरेट आर्मी में कैप्टन थे और उनकी माता केट एडम्स केलर एक शिक्षित महिला थी जिन्होंने हेलन केलर को पर्याप्त सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। हेलन केलर जन्मांध नहीं थी। उनका जन्म दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति संपन्न एक स्वस्थ बच्ची के रूप में हुआ था, किंतु प्रकृति की यह कृपा उन पर अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। फरवरी 1882 में मात्र 19 माह की आयु में उन्हें स्कॉलरेट ज्वर या मेनिंजाइटिस नामक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसका इलाज उन दिनों संभव नहीं था और जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन उनकी मां को यह एहसास हुआ कि उनकी नन्ही बच्ची की दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति जा चुकी है। उनकी बीमारी इस हद तक गंभीर हो चुकी थी कि उनके माता पिता को हेलन केलर का बचना असंभव लगता था, किंतु धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगी। बस दुख इस बात का था कि उनकी दृष्टि एवं सुनने की शक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता था। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति खोने के बाद हेलन केलर का बचपन न केवल संघर्षपूर्ण बल्कि कष्टमय भी हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक चिड़चिड़ी एवं तुनक मिजाज हो गई थी और हेलन केलर को उस समय गुस्सा भी बहुत आता था। बात बात पर चिल्लाने और घर के सामानों को फेंकने की आदतों के कारण उनके रिश्तेदार यह मानने लगे कि हेलन वास्तव में शैतान है और उसे किसी संस्थान में भर्ती कराना आवश्यक है। जब हेलन केलर 6 वर्ष की हुई तब तक उनके माता पिता उनके भविष्य को लेकर निराश हो चुके थे। उनकी देखभाल करना अत्यंत कठिन कार्य था, इसलिए उनकी मां ने एक अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर की तलाश की। उस डॉक्टर ने हेलन को कुछ दिनों तक देखने पर पाया कि वे अपने रसोइये के कुछ इशारों को आसानी से समझ लेती थी और कुछ चिन्हों की मदद से अपने परिवार के लोगों से बात कर सकती थी।
इस अवलोकन के बाद उसने सलाह दी कि हेलन की दृष्टि तो वापस नहीं लाई जा सकती, पर उसे पढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने उन्हें मूक बधिर बच्चों के विशेषज्ञ एक स्थानीय व्यक्ति से मिलने की सलाह दी। ये विशेषज्ञ थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बेल ने उन्हें अंधों एवं बधिरों के स्कूल पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जाने की सलाह दी। इस स्कूल के निदेशक माइकल एनेगन्स ने अपनी भूतपूर्व छात्रा एनी सुल्वियन को, जो स्वयं भी दृष्टिहीन थी, को हेलन केलर का शिक्षक बनाया। 1894 में हेलन केलर अपनी सहायिका एनी सुल्वियन के साथ राइट ह्यूमेसन मूक बधिरार्थ विद्यालय में दाखिल होने के लिए तथा हॉरेंस मैन बधिरार्थ विद्यालय की सारा फुलर से सीखने के लिए न्यूयॉर्क गई। 1896 में हेलन केलर कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडी और उसके बाद वर्ष 1900 में रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया। 24 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1904 में हेलन केलर कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली दृष्टिबाधित बधिर बनी। आरंभ में एनी के पढ़ाने का तरीका बड़ा ही प्रायोगिक था। उन्होंने हेलन को प्रथम शब्द डॉल सिखाने के लिए उसके हाथ में एक डॉल थमा दी। उसी तरह वाटर शब्द सिखाने के लिए उसे ठंडे पानी के बीच ले गई। इस तरह हेलन की शिक्षा प्रारंभ हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब सारी दुनिया उसकी रचनाशीलता देखकर दंग रह गई। एनी सुल्वियन ने 49 वर्षों तक साथी एवं शिक्षक के रूप में हेलन केलर का साथ दिया। एनी के अथक प्रयासों से हेलन अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन भाषा की जानकार बन गई। दूसरे के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध हेलन ने बातचीत करना सीखा। बाद में उनके जीवन का अधिकांश समय भाषण और व्याख्यान में बीता। होठों को स्पर्श कर लोगों की बात समझने की कला सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने ब्रेल तथा हाथ के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में महारत हासिल कर ली। हेलन केलर का ऑस्ट्रिया के दार्शनिक एवं शिक्षा विशारद विल्हेम यरूशलेम के साथ पत्राचार चलता था। इसी पत्राचार के दौरान विल्हेम ने सबसे पहले हेलन की साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना तथा हेलन एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता एवं लेखक बनी। हेलन केलर की लिखी कुल 12 पुस्तकें एवं कई आलेख प्रकाशित हुए। मेरा धर्म तथा मेरी जीवन कहानी हेलन की विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए समर्पित संस्था के लिए 44 वर्षों तक काम किया। दिव्यांगों की सहायता के लिए उन्होंने विश्व के 39 देशों की यात्रा की। वर्ष 1915 में हेलन और जॉर्ज कैसलर ने मिलकर हेलन केलर इंटरनेशनल संगठन की स्थापना की। यह संगठन दृष्टि, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित अनुसंधान को समर्पित था। वर्ष 1920 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। वे अपने विश्व भ्रमण के दौरान अनेक देशों के प्रमुखों से मिली। उनमें से कई उनके मित्र एवं प्रशंसक ही नहीं बल्कि सहायक भी बन गए। उनके मित्रों एवं प्रशंसकों की सूची में मार्क ट्वेन, विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन जैसे विश्वविख्यात नाम शामिल हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार हेलन केलर की प्रशंसा करते हुए कहा था, इस सदी में 2 ही महान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, एक नेपोलियन और दूसरी हेलन केलर। एक बाह्य बाधाओं एवं शत्रुओं का विजेता बना और दूसरी अपनी कमजोरियों व अपंगता की विजेता बनी। हेलन केलर से एक बार पूछा गया कि दृष्टिहीन होने से भी बुरा क्या हो सकता है, तब उन्होंने कहा था, लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी
बुरा है। यदि आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दृष्टिहीनों एवं बधिरों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने उन्हें विभिन्न उपाधियां देकर सम्मानित किया। 14 सितंबर 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम तथा 2 अन्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। वर्ष 1965 में उन्हें न्यूयॉर्क विश्व मेले में नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त विश्व के कई देशों की सरकारों ने भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। अक्टूबर 1961 में उन्हें लगातार कई हृदयाघातों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन लगभग समाप्त हो गया और 1 जून 1968 को निद्रावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। हेलन केलर के प्रेरक जीवन को आधार बनाकर दुनिया भर में कई फिल्मों एवं वृत्तचित्रों का निर्माण हो चुका है। प्रतिभाशाली निर्देशक संजय लीला भंसाली, कृत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन व रानी मुखर्जी अभिनीत बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्म ब्लैक भी हेलन केलर की कहानी से प्रेरित थी। तो इस तरीके की महान शख्सियत थी हेलन केलर। तो उनके आदर्शों को आज भी हम अपनाते हुए समाज के कार्यों में लगे रहें और उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हेलन केलर के जीवन से संबंधित। और इसी के साथ धन्यवाद।